Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. Good afternoon, Ankit, Samit, Hari, Vishnu. Very good afternoon, all of you. Bittu, Ankit, Naveen, Pradeep, Shiv, Rakesh, Ankit, Jitendra, Satyam, Rajat, Arun, Deepak. Very good afternoon, all of you. Good afternoon. रीजनिंग के शहंशाह बादशाह रीजनिंग को मेरा प्रणाम. ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग इन द यूनिवर्स. थैंक यू सो मच. विक्रम, एमजे, हिमांशु, गणेश, गजेंद्र, चंदन, ऋषि, रॉयल, रंजीत, प्रिंस, राहुल, विकास, दीपक, शिवम, पूजा, किशोर, तान्या, निशा, निधि, शिखा, पल्लव, ऋषि, ओमकार, दिवाकर, शुभम, सूरज, रॉयल, पायल. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. गुड. इंतहा हो गई इंतजार की जी. हाँ जी. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. तो भाई आप लोगों के बैच में है ना कितनी क्लासेस हो चुके रीजनिंग की? आई थिंक 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं. ठीक है. किंग ऑफ रीजनिंग. गुड आफ्टरनून. बादशाह रीजनिंग को नमस्कार. चलिए विजार्ड. थैंक यू. तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट टॉपिक में सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट किया. ठीक है. अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर हमने पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन कंप्लीट किया. राइट. और फिर विनय पेयर फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया. और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं. और वो दोनों क्लासेस थी किससे रिलेटेड? लेटर कोडिंग से रिलेटेड. बेटा वो दोनों ही क्लासेस किससे रिलेटेड थी? बेटा लेटर कोडिंग से रिलेटेड थी. और हम लेटर कोडिंग की 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप सभी को लेटर के प्लेस और उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी. मुझे डेफिनेटली है ना 100% श्योर हूं मैं, क्योंकि बीच में आप लोगों की ये 2 दिन की छुट्टियां भी हो गई. तो इन 2 दिनों की छुट्टियों के बीच में आप सभी की जितनी भी क्लासेस मिस हुई होंगी वो सारी क्लासेस आप लोगों ने रिवीजन कर ली होंगी, है ना. जो इन 2 दिनों की छुट्टी में जिस बच्चे की जो भी लाइव क्लास जो अटेंड नहीं कर पाया था या जो क्लास आप लोगों की मिस हो गई थी वो आप लोगों ने अटेंड कर ली होगी. तो अब तक आप लोग मेरे इक्वल आ चुके हो. बहुत सारे नए स्टूडेंट थे जिन्होंने इसी वीक में एडमिशन लिया था, यानी कि लास्ट संडे को एडमिशन लिया था. तो वो सभी बच्चे मेरे बराबर आ चुके हैं. चलिए बहुत अच्छी बात है. तो हम अपने ही चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. और जैसे कि हमें पता है हम पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर एग्जाम में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं. कम से कम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं. ठीक है. बनते हैं ना? यस सर, बिल्कुल बनते हैं. अच्छा, जल्दी से बता दो बेटा, लेटर के अपोजिट लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कर लें फटाफट से. वो जो सीक्वेंस था ना, वो सीक्वेंस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से. बोलो ए जेड. बेटा लाखों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिप्लाई दे दिए जाएं. हाँ जी. ए जेड, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन. याद आया कुछ? फिर से. A Z B Y C 6 D ड्यू, E इवनिंग, F 4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन. ठीक है. तो ये थे अपोजिट लेटर का सीक्वेंस जो हमें अपोजिट लेटर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाता है. बेटा शीट्स सारी अपलोड हो चुकी हैं. जो लाइव क्लास के साथ में क्लास नोट्स का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो. जैसे ही क्लिक करोगे सारी वो ओपन होकर आ जाएगी पीडीएफ. उस पीडीएफ में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को ओपन करना है आपको. ठीक है जी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग. और लेटर कोडिंग में जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, टोटल हम लोगों ने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन लेटर कोडिंग. और मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा कि लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की टोटल कितनी ट्रिक्स थी? 6 ट्रिक थी। टोटल 6 पैटर्न थे जिन पर बेस्ड एग्जाम में लेटर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। और लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हमें दे दो, हम सर हर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 ट्रिक हमारे पास है, ठीक है, जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में सीखी थी। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो वो उन क्लासेस को जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर कोडिंग, क्योंकि हमें पता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग। लेकिन अभी शुरू करने जा रहे हैं इसको कंप्लीट करने के बाद नंबर कोडिंग। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 30। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेटर कोडिंग में टोटल 6 पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 6 पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन लेटर कोडिंग। लेकिन अगर हम बात करें नंबर कोडिंग की, तो नंबर कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैटर्न हैं जिन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। देयर आर ओनली 2 पैटर्न्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहली आज लाइव क्लास है, उन तहे दिल से सभी को मेरा प्यार, लव यू ऑल, ठीक है। हाँ, तो बस मैं आप लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी है करियर विल ऐप को लेकर, नोट्स को लेकर, पीडीएफ को लेकर, बुक्स को लेकर, वो सारी क्यूरियोसिटी आप लोगों की दूर हो जाएगी जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लासेस देख लोगे, क्योंकि वो पहली 3-4 क्लासेस में यही सब कुछ डिस्कस किया गया था पढ़ाने के साथ साथ। और अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है तो क्लास आई थिंक 3rd थी, जिस 3rd क्लास में स्टार्टिंग की 10-15 मिनट्स की आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो वो बच्चे हाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस को देखें स्टार्टिंग की, वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें नंबर कोडिंग की, तो नंबर कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैटर्न हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेटर कोडिंग के अंदर टोटल 6 पैटर्न हमें मिले, बट इन केस ऑफ नंबर कोडिंग देयर आर ओनली 2 पैटर्न्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन याद रखना बेटा, वही बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देगा जिसको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है। और ये लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये डे 1 पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जी। तो लिखिए सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न नंबर कोडिंग का कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 24, सैड is written as 24, then she will be coded as. Cat is written as 24, sad is written as 24, then she will be coded as. She will be coded as. ठीक है। कैट को 24 से रिप्रेजेंट किया, सैड को हमने 24 से रिप्रेजेंट किया, तो शी की कोडिंग क्या होगी? फटाफट से बताइए जल्दी से। कम ऑन। तो बेटा ये टाइप पैटर्न फर्स्ट है, ये फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग में। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटर के हमें प्लेस नोट डाउन करना है। जैसे ही लेटर के प्लेस लिखेंगे आंसर हमारे सामने होगा। आर के गुप्ता इंजीनियर, वेरी गुड जॉब। तृप्ति वेल डन। विकास, कमलेश, उत्कर्ष, अरशद, अंशुमन, रोहित, दीपक, विशाल, पूजा, देवांशु, ऋषभ, साहू, रूपेश, अनिरुद्ध, राकेश, आदर्श, अंकित, निशा, ये थे फर्स्ट 20 स्टूडेंट। इससे ज्यादा मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत ही ग्रेट रेस्पॉन्स, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल लेटर के प्लेस नोट करो। और जैसे ही आप एक बार लेटर के प्लेस नोट करोगे तो लेटर के प्लेस लिखते ही लॉजिक आपके सामने होगा। और ये फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग, और इस पैटर्न में कुछ नहीं करना, सारे जो लेटर के प्लेस होने हैं ना उनका एक साथ यूज करके 24 बना दो। अब सोचो 3 1 20 से 24 कैसे बनेगा? सर वेरी सिंपल, इंडिविजुअल लेटर को ऐड कर लो। 3 और 1 4 और 20 24, 19 और 1 20 और 4 24, 19 और 8 ई का प्लेस 5 होता है, सॉरी, हाँ जी, 19 और 8 27 और 5 32। सिंपल, कुछ नहीं करना, लेटर के प्लेस को ऐड कर दो, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। डीप इज रिटन एज 60,
deep is written as 60, rabbit is written as 100, then what is the code for hair? तो hair की कोडिंग क्या होगी? deep is written as 60, rabbit is written as 100, तो hair की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, then what is the code for hair? कमॉन कमॉन कमॉन, इंजीनियर सबसे पहले स्टूडेंट बने हैं आंसर देने वाले, इंजीनियर ER जी फर्स्ट पोजीशन पर है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कमेंट थोड़ा सा लेट आ पाता है, तो वो टेंशन ना लें। सुरभि सेकंड है, अरुण, कमलेश, चरण, दीपक, पुष्पेंद्र, सोनू, साहू, बलराम, नीतीश, ऋषि, सचिन, विरमदेव, चंद्रा, अमित, सज्जन, तान्या, प्रियंका, श्वेता, ऋषि, राकेश, अरुण, तृप्ति, नवीन, जितेंद्र, ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड जॉब, शानदार। 4, 5, 5, 16, 18, 1, 2, 9, 20, 8, 1, 9। देखो कुछ बच्चे हैं जो आंसर थोड़ा सा देने में ना थोड़ा सा डिले है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ अभी उनको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है, बट टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। पहली 3 वीडियो देखोगे ना आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे लेटर के प्लेस में, तो आप उन वीडियोस को देख लेना। चलिए अगर हम यहां पर इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का सम करें बेटा, तो सम करके आएगा 30, और अगर यहां पर हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का सम करें तो सम करके आएगा 50। तो ये 30 का 60 है और ये 50 का 100 है। इज देयर एनी लॉजिक? यस सर, यस सर। यहां पर सर सिंपल लेटर के प्लेस को ऐड किया और ऐड करके डबल कर दो, लेटर के प्लेस को ऐड करके डबल। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, लेटर के प्लेस को ऐड करो और ऐड करके डबल कर दो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार, ये जरूरी नहीं है। ओहो आयुष, सॉरी फॉर, मैं प्रे करूंगा गॉड से आपकी मम्मा जल्दी से ठीक हो, और जल्दी से ठीक होकर आपके पास आया आयुष। तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि लेटर के प्लेस को हमेशा सिंपल ऐड करना है हमें, है ना। हम लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, ये एक ही कैटेगरी के पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को हमेशा ऐड करना है ये जरूरी नहीं होता, हम लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। E is equal to 5, E is equal to 5, hotel is equal to 12, then what is the code for lamp? E is equal to 5, Vishnu, Vikash, E is equal to 5, hotel is equal to 12, then what is the code for lamp? Option A 7, option B 8, option C 9, option D 28। आयुष करा देंगे कुछ ना कुछ मैनेज, पहले आप अपनी मम्मा का ख्याल रखो, ठीक है, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं कुछ कर दूंगा। थैंक यू सो मच Pashim Komal, you are the father of reasoning, you are looking smart। रवि, कुछ बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं, जो 2 आंसर दे रहे हैं ना, जो 2 आंसर दे रहे हैं, सतपाल महाला, यस, जो 2 आंसर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ही मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस नोट किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। तो ये जो 4 ऑप्शंस नोट हैं, ये 2 आंसर्स देने वालों के लिए ही लिखे गए हैं, 2 ऑप्शंस, ठीक है।
हाँ जी। देखो, ई का प्लेस 5 है, H8 O15 T20 E5 L12 12 1 13 2। अगर हम लेटर के प्लेस ऐड करें तो लेटर के प्लेस को ऐड करके बनेगा 60। अब जरा ये सोचो बेटा कि हमने 60 को 12 कैसे लिखा होगा। सर वेरी सिंपल, 5 से भाग दे दो। अरे 5 से भाग दे दो, ये तो पता चल गया लॉजिक। तो बेटा ई का प्लेस होता है 5, और जब 5 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो यहां पर 1 होना चाहिए था, बट यहां पर 5 लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर यहां पर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 से। तो जरा आप एक बात ध्यान से समझो कि यहां पर हमने लेटर के प्लेस को 1 से डिवाइड किया और यहां पर हमने लेटर के प्लेस को ऐड करके 5 से डिवाइड किया, तो डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, क्या लॉजिक हो सकता है? वेरी गुड जॉब। यस, नंबर ऑफ लेटर्स। सर यहां पर एक सिंगल लेटर है इसलिए 1 से डिवाइड किया। सर यहां पर 5 लेटर हैं इसलिए 5 से डिवाइड किया। और अगर आप इन लेटर्स को ऐड करोगे तो ऐड करते कितना बनेगा? 28। यहां पर कितने लेटर्स हैं? यहां पर 4 लेटर्स हैं, इसीलिए 4 से डिवाइड कर दिया, इसीलिए 4 से डिवाइड कर दिया। और आंसर कितना आ गया? 7। आंसर कितना आ गया? 7। नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया बेटा। सिंगल लेटर, 5 लेटर, 4 लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर से हमने डिवाइड किया है। यस, नंबर ऑफ लेटर से हमने डिवाइड किया है। जी हाँ, बिल्कुल। सी को कोड किया हमने 64 से, होटल को कोड किया हमने 180 से, लैम्प को कोड किया हमने 84 से, तो डीप की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर डीप? व्हाट इज द कोड फॉर डीप? बताइए। ऑप्शंस आर 100, 110, 120, 130, 150। These are options. एक सेकेंड, ऑप्शंस में चेंज। 180 and 240. These are options. Deepak, very good job Deepak, shabash. Well done. Satyam, very good job. Well done. Good, good. Sabha, very good job Sabha. Rahul, very good job Rahul. Jagmal, very good job. Krishna, well done. Satyam, good job. Mukesh, very good job. Vishal, very good. Good job. साहू, वेरी गुड। मोहित, ये थे पहले 10 स्टूडेंट जिनका आंसर एकदम परफेक्ट है। मोहित, वेरी गुड। सचिन, वेल डन। सुरेंद्र, वेरी गुड। रोशन, वेरी गुड। गुड जॉब तुषार, वेरी गुड जॉब। कन्हैया, खालिक, वेरी गुड जॉब खालिक। मोहित, दीपक, कीर्ति, प्रभात, तान्या, ये थे अगले 10। ओके, सब कुछ गड़बड़ हो गई है। जितने भी बच्चों के मैंने नाम लिए, जितने भी स्टूडेंट के मैंने नाम लिए, सबके आंसर्स गलत थे। यहां पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शंस को हमें चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक यहां पर हो चुकी है। जी, मुझे लगा हाँ 60, 130, 60,
90, 120, 150, दीज आर 5 ऑप्शंस। और जिन जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे उन सब के आंसर्स गलत हैं, ठीक है। मेरी वेरी गुड बेटा वापस दे दो सभी के सभी। देखो यहां पर अगर हम लेटर के प्लेस नोट करें तो 1985, अगर हम लेटर के प्लेस को ऐड करें तो लेटर के प्लेस को ऐड करके कितना बनता है 32, लेकिन ये 64 है। इज देयर एनी रिलेशन? यस सर, जस्ट डबल कर दो। सर अगर हम यहां पर लेटर के प्लेस को ऐड करें तो लेटर के प्लेस को ऐड करने पर कितना बनता है 60, लेकिन ये 180 है। इज देयर एनी रिलेशन? यस सर, इंटू 3 कर दो। अच्छा अगर हम यहां पर 12, 1, 13, 2 को ऐड करें तो ऐड करके बनता है 28। क्या इसका इससे कोई रिलेशन है? सॉरी, लैम्ब को ऐड करके 28 नहीं बनेगा, लैम्ब को ऐड करके 12, 13, 26, हाँ 28। क्या 28 का 84 से रिलेशन है? यस सर, इंटू 3 कर दो। अब जरा सोचो आप, यहां पर हमने लेटर के प्लेस को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने लेटर के प्लेस को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी हमने लेटर के प्लेस को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना वो वेरिएबल कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन। तो ये किस बेसिस पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे? यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई। किस बेसिस पर ये मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं सोच कर देखो, किस बेसिस पर ये मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हैं? किस बेसिस पर ये मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हैं? 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। कितने का मल्टीप्लिकेशन हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन किस बेसिस पे किए जा रहे हैं ये बताओ। वेरी गुड जॉब कमलेश, शाबाश। सर जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? किस बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। यस पल्लवी, वेरी गुड जॉब। विशाल, वेल डन, गुड गुड। अमित, भावना, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब बेटा। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1। अरे मेरे भाई 3 में से चलो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, तो बेटा फिर 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। यहाँ पर तो 5 लेटर हैं। नंबर ऑफ डिजिट -1 नहीं है बेटा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लिकेशन है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, यहां पर 2 कॉन्सोनेंट है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 कॉन्सोनेंट है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 कॉन्सोनेंट है इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई, और यहां पर सिर्फ 2 ही कॉन्सोनेंट है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि बेटा नंबर ऑफ वोवेल। व्यंजनों की संख्या जितनी है उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहां पर 2 कॉन्सोनेंट, यहां पर 3 कॉन्सोनेंट, यहां पर भी 3 कॉन्सोनेंट, यहां पर 2 कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के आधार पर यहां वोवेल हटा देंगे तो बेटा कॉन्सोनेंट ही बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न में देखो करते क्या है इस पैटर्न में 6 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 6। नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न में सिर्फ 6 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ लेटर को ऐड कर दो, दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करो। सर कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल नंबर? कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर किस बेसिस पे हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे हो सकता है, नंबर ऑफ वोवेल के बेसिस पे हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड, या तो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो या वेरिएबल नंबर से डिवाइड करो। कांस्टेंट नंबर से डिवाइड तो सिंपल, वेरिएबल नंबर से डिवाइड किस आधार पे होगा? या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे डिवाइड करो, या नंबर ऑफ वोवेल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बेसिस पे डिवाइड करो। तो टोटल बनते हैं 6, जिसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अभी बाकी के भी 3 क्वेश्चन दिखाता हूं। तो नंबर कोडिंग के ये जो पैटर्न फर्स्ट के क्वेश्चन है ना, ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देखे बेटा अभी हमने। अब बाकी के 3 क्वेश्चन कौन से हैं, वो कौन से होंगे? आप कहोगे सर 3 नहीं 4, बेटा 4 नहीं 3, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही तो है।
बस यहां पर ऐड करके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई था और यहां पर ऐड करके वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई था, है तो एक ही क्वेश्चन। यस बिल्कुल। तो टोटल 33 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है अक्षय, हाँ हाँ, एसएससी सीजीएल के पहले तो आराम से आप लोगों का कोर्स हो जाएगा। वो पेपर मार्च में है ना बेटा, तब तक कोर्स हो जाएगा, टेंशन ना लो। विकास जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जिस बच्चे को लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है उनके लिए क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। और प्लेस की प्रैक्टिस होगी जब आप मेरी पहली क्लास देखोगे। 2 को कोड किया 19 से, माई को कोड किया 16 से, तो ही की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ही? व्हाट इज द कोड फॉर ही? हाँ जी, अरे वाह खालिक, वेरी गुड जॉब खालिक। पहले आर के गुप्ता लेकर तो आओ तुम। इस क्वेश्चन में ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन देने पर होता पता है क्या, तुम लोग तुक्का लगाना शुरू कर देते हो। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करने शुरू कर देते हो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, कोई तो ऑप्शन सही होगा। अभी तक सिर्फ खालीक ऐसे स्टूडेंट हैं, खलीक, इट्स खलीक और खालीक, मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं तो सॉरी फॉर डेट। सेकंड पोजीशन पर है प्रवीण, थर्ड पोजीशन पर है इंजीनियर, फोर्थ पोजीशन पर है सूरज, फिफ्थ पोजीशन पर है दीक्षा, सेवेंथ पोजीशन पर है बलराम, एट्थ पोजीशन पर है नितेश। वेरी गुड जॉब, शाबाश। रवि तुम भी पहुंच गए हो लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दीपक है 9th पोजीशन पर, 8th पर, सुरभि है 9th पर और 10th पोजीशन पर कौन है? डेविड। ये थे पहले 10 बच्चे, देन सूरज, देन शुभम, देन अविनाश, वेरी गुड जॉब, शाबाश, देन प्रेम, देन अंशुमन। ये थे पहले 15 बच्चे जिनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। अब लास्ट 5 बच्चों का नाम लिया जाएगा। दीपक, कुलदीप, आकाश, अंशुमन, रवि। ये थे पहले 20 स्टूडेंट जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। अच्छा बेटा, कल सैटरडे है और सैटरडे संडे दोनों दिन बेटा आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है, सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस होंगी। अब आप लोग जानते हो ना स्पेशल क्लास का मतलब क्या होता है। सैटरडे संडे स्पेशल क्लास होगी। स्पेशल क्लास मतलब 2 आवर्स की क्लास होगी सैटरडे और संडे दोनों दिन। और स्पेशल क्लास मतलब टाइम चेंज, जो आपका रेगुलर टाइम है सुबह 8 से 9:30 उस टाइमिंग पे ये क्लास नहीं होगी, है ना, आफ्टरनून में ही होगी। शायद हो सकता है इसी टाइम 1 बजे से हो। और जो लॉजिकल रीजनिंग हमने लास्ट सैटरडे शुरू किया था उसी लॉजिकल रीजनिंग को हम कंटिन्यू करेंगे इन सैटरडे और संडे की क्लासेस में। ठीक है, हाँ जी, जो लॉजिकल रीजनिंग हमने कंटिन्यू किया था ना, स्टार्ट किया था लास्ट सैटरडे को, उसी लॉजिकल रीजनिंग को हम सैटरडे संडे स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस जी। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, ध्यान से समझना। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिक तुम्हारे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा तो बेटा नर्वस बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि हम हैं आपके साथ। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन में हमने लेटर के प्लेस लिखे T20 O15 और हमने भरपूर कोशिश की 20 और 15 से 19 बनाने की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और हम 20 और 15 से 19 नहीं बना पाए। हमारी सारी कोशिशें हो गई नाकाम। तो सर अब हम क्या करें बेटा?
तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर नंबर कोडिंग के केस में बेटा, अगर नंबर कोडिंग के केस में लेटर के प्लेस से अगर हम लॉजिक नहीं निकाल पाते तो एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस लिखकर भी लॉजिक लगाने की कोशिश करो। जीटी रोड लव, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जीटी रोड लव क्या है। तो बेटा जो लास्ट क्लास हुई है ना रीजनिंग की, लास्ट वाली क्लास, उस क्लास को देख लेना आप पूरी, आप समझ जाओगे जीटी रोड लव क्या है। तो G7 L12, अब सोचो क्या 7 और 12 से 19 बना सकते हैं? अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, लेटर के प्लेस को ऐड कर दो। तो यहां पर बेटा जो एडिशन है वो लेटर के प्लेस का एडिशन नहीं है, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस का एडिशन है। क्रॉस चेक कर सकते हैं माई पर, मैन बाय, एन का प्लेस 14, बी का प्लेस 2 और 14 + 2 16। तो हाई स्कूल इवनिंग S19 V22 और 19 + 22 41। तो अगर बेटा लेटर के प्लेस से लॉजिक नहीं लगता तो हम एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि नंबर कोडिंग में ये जो फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 6। और क्या आप बता सकते हो वो 6 क्वेश्चन कौन से होंगे इस फर्स्ट पैटर्न कैटेगरी के अंदर नंबर कोडिंग में? यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें लेटर के प्लेस को सिंपल ऐड कर दो। सेकंड क्वेश्चन सर लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पर या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या नंबर ऑफ वोवेल के बेसिस पर। तीसरा क्वेश्चन लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड करो, या तो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो या वेरिएबल नंबर से, वेरिएबल नंबर इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? चौथे क्वेश्चन में भी यही 3 काम करने हैं, लेकिन इनके खुद के लेटर के प्लेस के साथ नहीं, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करो या अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से, या अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड करो कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न के अंदर। ये टोटल 6 क्वेश्चन है और नंबर कोडिंग में टोटल 2 ही पैटर्न है। जैसे लेटर कोडिंग में तो थे टोटल 6 पैटर्न जिससे हमने 29 क्वेश्चन बनाए, लेकिन नंबर कोडिंग में है सिर्फ 2 ही पैटर्न। यहां पर 6 पैटर्न नहीं है। 2 पैटर्न के बाद आप नंबर कोडिंग के हर क्वेश्चन का आंसर देने में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जिप को कोड किया 198 से, जैप को कोड किया 246 से, तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? आप सर सुपर से भी ऊपर हो। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। नहीं बेटा स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं बेटा हर्षा। नंबर कोडिंग में पैटर्न फर्स्ट के अंदर ये 6 ही क्वेश्चन है सिर्फ। गजब, मजा आ गया सर कसम से, अल्टीमेट। तुक्के लगाने की कोशिश मत करो बेटा ना, तुक्के लगाने की कोशिश मत करो, लॉजिक हो तो आंसर दो। इस बार बेटा 5 ऑप्शन सही है, किसी भी ऑप्शन में कोई भी मिस्टेक नहीं है।
आग लगा दी सर जी, आग। देखो, जिप, जैप, VIP। लेटर के प्लेस क्रिकेट में रोहित, और पढ़ने में आपका जवाब नहीं, पढ़ाने में आपका जवाब नहीं। आप भी रोहित शर्मा से कम नहीं सर। विशाल पहले स्टूडेंट हैं, सेकंड पोजीशन पर बने हैं सचिन, थर्ड पोजीशन पर बने हैं गौतम गंभीर। गौतम, ये 3 बच्चे हैं जिनका आंसर एकदम परफेक्ट आ चुका है। कम ऑन कम ऑन। विशाल, गौतम और एक और बच्चे थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक एग्जाम था जिसमें ये आ चुका है, तो ये अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यस। लॉजिक नहीं मिल रहा गुरुजी, क्या करें? देखो 26, 9, 16 हमने काफी कोशिशें कर ली 26, 9, 16 से 198 बनाने की, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। ऋषभ, सोनू, रमेश, वेरी गुड जॉब, आप भी उसी कैटेगरी में ऐड हो चुके हो। कीर्ति, वेरी गुड जॉब, शानदार। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई लेटर के प्लेस से 198 बनाने की, तो क्यों ना हम एक बार इनके अपोजिट लेटर का प्लेस का यूज करें। AZ इंडियन रेलवे कानपुर 1, 18, 11, 18, 19, 20, 30, 30 सर, लेकिन ये तो 198 है। सोचो जरा, 30 से 198 बना सकते हो? 30 से 198, क्या 198 का 30 से कोई रिलेशन है? तो 198 के बेटा फैक्टर निकालो तो शायद तुम्हें कुछ समझ आए। 2 नीम 18, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ओहो 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 सर, ये तो 33 गुणा 6 है। 33 गुणा 6, और 33 इससे बन सकता है सर? बन तो सकता है, +3 करके इंटू 6, लेकिन सर ऐसा है तो यहां भी ये काम करना चाहिए। तो फिर तो सर यहां भी काम करना चाहिए, जैप में भी काम करना चाहिए। AZ कानपुर 1, 26, 11, 26, 27, 28, 38, 38। तो क्या जो ऊपर हमने पैटर्न यूज किया वही पैटर्न इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं? सर +3, 41, 41 इंटू 6, 246। यस सर, ये तो लग गया लॉजिक, बस हो गया काम। तो यहां पर जो लॉजिक है वो इनके प्लेस का लॉजिक नहीं है, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, तो 5, 18, 11, 18, 5, 23, 24, 34, 34। अब क्या करेंगे? +3, 37 इंटू 6, 37 इंटू 6, 6 7 42, 6 3 18 और 4 22, 222। तो बाहुबली, जय बाहुबली। हाँ जी। तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक मिल गया। लेटर के अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करो, ऐड करके भी +3 करो और फिर मल्टीप्लाई 6 करो। तो ये थे वो 6 क्वेश्चन जो फर्स्ट पैटर्न के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, लेटर के प्लेस का एडिशन, लेटर के प्लेस का ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वेरिएबल नंबर से, लेटर के प्लेस का ऐड करके डिवीजन कांस्टेंट वेरिएबल नंबर से, और यही तीनों काम इनके अपोजिट लेटर के साथ करने हैं। अपोजिट लेटर के प्लेस का सम, अपोजिट लेटर के प्लेस का सम करके मल्टीप्लाई, अपोजिट लेटर के प्लेस का सम करके डिवाइड। ठीक है, हाँ। Your teaching style awesome. I never see this type of great. I am from Andhra Pradesh. Thank you so much, Kasha. बेटा ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को मिलेगा, और अगर ये देखने को मिलता तो आप मुझे जरूर याद करते कि सर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। बट अब जब मिलेगा तो चेहरे पे स्माइल आ जाएगी आपके इस क्वेश्चन को देखते ही। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि अपोजिट लेटर करो बेटा। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, अगर आप सोच रहे हो सर ये कानपुर इंडियन रेलवे का चक्कर क्या है, तो मेरी लास्ट क्लास को जरूर देखना।
ठीक है, लास्ट क्लास को जरूर देखना, समझ आ जाएगा ये कानपुर और इंडियन रेलवे क्या है। यहां पर हमने लेटर के अपोजिट लेटर लिख लिए और इनके प्लेस को हमने ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो ऐड करके बना 34। तो लॉजिक ये है, जो भी लेटर के प्लेस का एडिशन है इसमें +3 करके टोटल नंबर में 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बच्चा कह रहे हैं, कतई जहर वाला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का सवाल है सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेटर के प्लेस को ऐड करके, लेटर के प्लेस को ऐड करके 6 का गुणा करो और +18 कर दो। अरे मेरे भाई, जब 6 का गुणा अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो 24 इंटू 6 +3 इंटू 6 18। बात तो एक ही है मेरे भाई, बात तो एक ही है। +3 करके इंटू 6 करो या इंटू 6 करके +18 करो, क्या फर्क पड़ता है। यू आर रीजनिंग किंग। चलिए, तो फर्स्ट पैटर्न हमने कर लिया, अब हम चलते हैं सेकंड पैटर्न पर। तो जो सेकंड पैटर्न है वो और इजी पैटर्न है, सेकंड पैटर्न इससे भी आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सेकंड पैटर्न बेटा और आसान है। बॉयल को कोड किया हमने, बॉयल को हमने कोड किया 5, 31, 19, 25 से, तो ACNE की कोडिंग क्या होगी, ACNE की कोडिंग क्या होगी। ठीक है जी, बॉयल को कोड किया 5, 31, 19, 25 से, तो ACNE की कोडिंग क्या होगी। फटाफट से, कम ऑन, हरे अप। कुणाल, रंजीत, राकेश, बेटा ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है नंबर कोडिंग में, और इस सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन में पता है क्या करना है हमें, यहां पर हमें इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखने हैं, यहां पर हमें इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखने हैं, और जब हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखेंगे ना तो लॉजिक हमें खुद पर खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखने हैं और कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल लेटर के प्लेस पे डिपेंडेंट। तो ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है कि लेटर के प्लेस का यूज एक साथ करना होता है। जो पहले पैटर्न के 6 क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि लेटर के प्लेस का यूज हमें एक साथ करना था, लेकिन सेकंड पैटर्न में क्या होगा कि लेटर के प्लेस को इंडिविजुअल यूज करना है, इंडिविजुअल। तो सर 2 से 5, 15 से 31, 9 से 19, 12 से 25, इज देयर एनी लॉजिक। यस सर, 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। लेटर के प्लेस को डबल +1, 1 का डबल 2, 2 + 1 3, 3 का डबल 6, 6 + 1 7, 14 का डबल 28 + 1 29, 5 का डबल 10, 10 + 1 11। हाँ जी, एक बच्चे ने आंसर दे दिया CGC। मेरे भाई CGC के आंसर मत देना, क्योंकि लेटर की फॉर्म में आंसर नहीं देना, नंबर की फॉर्म में आंसर देना है। इतना ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए। वर्क 4, 12, 9, 16, तो डन को किससे कोड करेंगे। वर्क को कोड किया 4, 12, 9, 16, तो डन को कैसे कोड किया जाए। सर अगर हमने लिख भी दिया CGC तो सर ऑप्शन तो मिलेगा ही नहीं ना, तो हम ऑप्शन को देख के तो समझ जाएंगे ना जी।
यहां पर क्या लॉजिक है? वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16, तो डन की कोडिंग क्या होगी? मेरे भाई 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, 1 दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11। ये डबल प्लस वन का कॉल लॉजिक है। देखो फिर एक बच्चे की फीलिंग्स बाहर निकल गई भावनाओं से, उसने फिर लेटर की फॉर्म में आंसर दे दिया, फिर लेटर की फॉर्म में आंसर दे दिया। देखो 23, 15, 18, 11 हम देख सकते हैं सर, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। और आप लोगों को पता है ना, जब लेटर के प्लेस का सम 27 होता है, जब लेटर के प्लेस का सम 27 होता है, इट मींस वो उनकी नहीं, उनके अपोजिट लेटर की बात हो रही है। यस, इसलिए लास्ट 2 क्लासेस देखना बहुत जरूरी है। तो अब हम इनकी नहीं, इनके प्लेस की नहीं, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की बात कर रहे हैं। Do you love Indian Railway Kanpur D4 L12 I9 P16? Do you love Man Evening? तो 23, 12, 13, 22। तो यहां पर जो प्लेसिंग है वो इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की प्लेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 38। अगेन वर्क इज कोडेड एज 5692, देन लव is coded what? Work is coded as 5692. Ajay, the love is coded what? T2। बेटा लाखों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों की तादाद में भी नहीं। एक्चुअली इस संडे को बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है, तो इसीलिए कमेंट्स की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई है। बेटा धीरे धीरे करके प्रीवियस क्लासेस का बैकअप ले लेना आप लोग, है ना। लास्ट 2 क्लासेस तो देख ही लेना, कुछ नहीं तो जो लास्ट 2 क्लासेस है ना, उन 2 क्लासेस को तो जरूर देख लो। इससे पहले दो क्लासेस हुई हैं, क्योंकि जब हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे ना, मिक्स्ड कोडिंग में 2 पैटर्न है, एक न्यू एक ओल्ड। तो जब हम न्यू पैटर्न पढ़ेंगे ना मिक्स्ड कोडिंग का, वो काफी खतरनाक है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन है और वो सिर्फ अभी तक बैंकिंग में ही आया है। तो इसीलिए उससे पहले पिछली 2 क्लासेस देखना बहुत जरूरी होगा। और आप स्पीडोमीटर लगा के देखना बेटा आराम से, मतलब 1.25 घंटे की क्लास जो होगी ना, जब आप स्पीडोमीटर लगा के देखोगे तो 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। तो जो पिछली 2 क्लासेस हैं आप वो 1.5 घंटे के अंदर कवर कर लेना स्पीडोमीटर लगा के, ठीक है। हाँ जी, इंटू 2 मोड में देखना उन वीडियोस को जी। वर्क को कोड किया 5692 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? यहां पर हम लेटर के प्लेस लिख सकते हैं 23, 15, 18, 11, ठीक है जी। अब देखो जरा, 23, 5, 15, 6, 18, 9, 11, 2। तो सर यहां पर हमने कुछ नहीं करना सर, यहां पर तो सिंपल और सिंपल लेटर के प्लेस देखो। इंडिविजुअल जितने लेटर हैं उतनी ही डिजिट हैं, इंडिविजुअल जितने लेटर हैं उतनी ही डिजिट हैं। सोचो फिर 23 से 5 कैसे बना, 2 3 से 5 कैसे बना? सर आपने तो खुद ही बोल दिया 2 3 5। तो 2 + 3 5, 1 + 5 6, 1 + 8 9, 1 + 1 2। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेटर के प्लेस को सिंपल ऐड कर दो। 2 + 1 3, 1 + 5 6, 2 + 2 4 और 5 का 5, 3 6 4 5। तो लेटर के प्लेस का सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। के डी जे क्यू को कोड किया 8142 से, तो पी आर एम टी की कोडिंग क्या होगी? पी आर एम टी की कोडिंग क्या होगी? पी आर एम टी
KDJQ को कोड किया PRMT से, सॉरी 8142 से। हाँ अच्छा एक बात और बेटा, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसको फॉलो करते हैं? सेकंड पैटर्न को फॉलो करते हैं, सेकंड पैटर्न को। ये फर्स्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करते। ओमवीर अजय ये सारे के थैंक यू सो मच। भुवनेश विकास थैंक यू सो मच। ये सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखो अगर हम लेटर के प्लेस लिखें तो हमने एक चीज देखी, पता है क्या देखी? सर ये क्वेश्चन इससे मैच हो रहा है, इसी से तो मैच हो रहा है। अरे मैच क्यों नहीं होगा? यही तो क्वेश्चन है वो। अरे यही तो है वो क्वेश्चन। यहां भी तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, बस फर्क सिर्फ इतना है 1 + 1 2 इसके नीचे ना लिख के पीछे लिख दिया। अरे 4 का 4, 1 + 0 1, 1 + 7 8। तो यहां भी इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का सम है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में। रिवर्स पैटर्न में 16 18 13 20, 2 + 0 2, 1 + 3 4, 1 + 8 9, 1 + 6 7, 2 4 9 7, 2 4 9 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो यहां भी इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का सम था, लेकिन रिवर्स पैटर्न में, ठीक है। और यहां इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का सम था फॉरवर्ड पैटर्न में। यहां लेटर के प्लेस के अपोजिट लेटर के जो अपोजिट लेटर थे उनकी प्लेसिंग कर दी, और यहां पर एज इट इज लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया। सारे क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं भी कुछ भी नहीं छिपा हुआ, और सभी एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर बेस्ड है ना, एक ही पैटर्न पर। वर्क को कोड किया 4397 से। तो डन की कोडिंग क्या होगी? तो डन की कोडिंग क्या होगी? सर आप और अभिषेक सर जैसे टीचर से पढ़ना हमारे सौभाग्य है। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं दोनों, पता है। थैंक यू सो मच। वर्क को कोड किया 4397 से, तो डन की कोडिंग क्या होगी? हर्षा नहीं होगी, वो लिंक सेव रख लेना अपने पास। वो लिंक जो है उसको सेव रखना अपने पास, पीडीएफ की। वो पीडीएफ कभी डिलीट नहीं होंगी। इन फ्यूचर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी अपडेशन होगी वो उसी लिंक में होती रहेगी। तो आप उस लिंक को हमेशा अपने पास रखना, अपने साथ रखना। चलिए, तो यहां पर अगर हम लेटर के प्लेस लिखते हैं 23 15 18 11, तो सर लेटर के प्लेस से तो लॉजिक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेटर के प्लेस से तो लॉजिक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बार क्यों ना इनके अपोजिट लेटर करके देखें। सर ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, 4 12 9 16। अब कुछ बना? सर बन गया। 4 का 4, 1 + 2 3, 9 का 9, 1 + 6 7। तो ड्यू, लव, मैन, इवनिंग, 23 12 13 22,
2 + 3 5, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 5 3 4 4। तो यहां पर इनके अपोजिट लेटर के प्लेस हमने लिखे, देन आफ्टर इंडिविजुअल लेटर डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 41, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कोड किया हमने S2R52TU से। तो बताओ एसिड की कोडिंग क्या होगी, एसिड की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, रिक्वेस्ट को कोड किया S2R52TU से, तो एसिड की कोडिंग क्या होगी? हाँ बेटा, सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी। लास्ट सैटरडे हमने लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ा था, और कल और परसों स्पेशल जो क्लास होगी आप लोगों की उसमें लॉजिकल रीजनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कल और परसों दोनों दिन। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आप लोगों की क्लास का टाइम है आफ्टरनून का बेटा, ये ट्यूसडे तक टाइम रहने वाला है। ट्यूसडे के बाद फिर से हम अपने उसी सेम टाइमिंग पर आ जाएंगे बेटा, मॉर्निंग वाले टाइम पर, सुबह 8 बजे लौटकर। लेकिन इस ट्यूसडे तक आफ्टरनून का ही टाइम आप लोगों की क्लास का रहने वाला है। ठीक है, बेटा भी स्टेट भुवनेश, उसमें अजम्पशन में कंक्लूजन बाकी है, कंक्लूजन हम अलग से पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, रीजनिंग के जीनियस रोहित शर्मा, इंजीनियर सबा, प्रेम, वेरी गुड जॉब, वेल डन। मैं तो नाम लेना ही भूल गया आप लोगों के। पल्लवी, चरण, वेरी गुड जॉब। ये थे पहले 5 बच्चे जिनका आंसर एकदम परफेक्ट है। गुलाम, बस हाँ जी प्रेम, वेरी गुड जॉब। प्रवीण, वेरी गुड, शाबाश। दीपांकर, वेरी गुड। दिवाकर, वेरी गुड। वेरी गुड। सूरज, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। तो सभी के आंसर्स आ चुके हैं बेटा। ये स्पेशल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ना लेटर और नंबर का मिक्सअप है, लेटर और नंबर का मिक्सअप है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर लॉजिक अल्टरनेट हो, पहले लेटर फिर नंबर, फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टरनेट तो लॉजिक नहीं है सर। तो सोचो यहां पर कि लेटर और नंबर फिर क्या खेल है? अच्छा, सिर्फ 3 ही है जिनको नंबर में बदला, बाकी किसी को नहीं बदला। तो सोचो ऐसी क्या बात है कि सिर्फ इन तीनों को ही हमने नंबर में बदला? इन तीनों में ही क्या खास बात है कि सिर्फ इन्हीं को नंबर में बदला, बाकी किसी को नहीं बदला? सर दीज 3 आर वॉबल्स, स्वर। तो सर वॉबल्स को नंबर में चेंज करो। अच्छा जी, तो फिर कॉन्सोनेंट में क्या करना है? सर कॉन्सोनेंट में +1 कर दो। R+1 S, Q+1 R, S+1 T एंड T+1 U। तो कहने का मतलब है वॉबल्स के एज इट इज प्लेस लिख दो, और सॉरी वॉबल में क्या हुआ ये तो पता नहीं, कॉन्सोनेंट में +1 कर दिया। C+1 D, D+1 E। सर कॉन्सोनेंट में हमने +1 कर दिया, तो ये वॉबल के साथ क्या है?
ये वॉबिल के साथ क्या है सर? ई का प्लेस तो 5 होता है, जबकि 5 का तो 2 लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया सर? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन वॉबिल्स ए ई आई ओ यू, इन वॉबिल्स ई इज एट सेकेंड प्लेस एंड यू इज एट फिफ्थ प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन वॉबिल्स हमने एज इट इज प्लेसिंग कर दी। अच्छा, ए का प्लेस क्या है? फर्स्ट। अच्छा, आई का प्लेस क्या है? 3। तो आंसर आ गया 1D 3E, 1D 3E। हाँ जी, चलिए। तो बेटा यहां पर जो लॉजिक था वो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे था। वॉबल्स के प्लेस यहां से उठाए गए और कॉन्सोनेंट में +1 हुआ, कॉन्सोनेंट में +1 हुआ, ठीक है। डायरेक्टर, डायरेक्टर को कोट किया हमने 35 से। मैनेजर, मैनेजर को कोड किया हमने 34 से। असिस्टेंट, असिस्टेंट को कोड किया हमने 36 से। तो बेटा स्टाफ की कोडिंग क्या होगी? पहला ऑप्शन 14, सेकंड ऑप्शन 41, थर्ड ऑप्शन 23, फोर्थ ऑप्शन 50। बेटा तुम्हारा पहला दिन है इसलिए आप सोच रहे हो। अभी हम पहुंच चुके हैं बेटा 41 क्वेश्चन तक। तो पिछली क्लासेस में जितने क्वेश्चन हुए ना, आज कोडिंग डिकोडिंग का 3rd लेक्चर है। तो जो लास्ट 2 लेक्चर्स है ना, जिन बच्चों को आज की क्लास में कॉन्फिडेंस की भारी मात्रा में कमी रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन एक है, लास्ट 2 लेक्चर्स। अगर वो लास्ट 2 लेक्चर्स को देखकर इस लेक्चर को देखें तो मैं ये गारंटी कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस बुलंदियों पर होगा तुम्हारा, ठीक है। तो वो लास्ट 2 क्लासेस जरूर देखें कोडिंग डिकोडिंग की, मतलब ये 3rd लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग का, पिछले 2 लेक्चर्स जरूर देखें। हाँ जी सर, आपकी क्लास में टाइम तो मक्खन की तरह निकल जाता, पता ही नहीं चलता। गजब पढ़ाते हैं सर आप, शानदार, अल्टीमेट। इंजीनियर तृप्ति सचिन, वेरी गुड जॉब, शाबाश, गुड गुड। पूजा, वेल डन, गुड। दीक्षा, वेरी गुड जॉब, शाबाश। एग्जाम बेटा प्रीवियस वीडियोस को देखना। तृप्ति, हाँ जी, गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है और नंबर कोडिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? नंबर कोडिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? सर नंबर कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है सर जब हम लेटर के प्लेस लिखते हैं, या फिर जब सर हम इनके अपोजिट लेटर के प्लेस लिखते हैं। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन 2 ही तरीके से सॉल्व होते हैं, या तो आप लेटर के प्लेस नोट करो या फिर आप इनके अपोजिट लेटर के प्लेस नोट करो। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एग्जाम का क्वेश्चन आया, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप लेटर के प्लेस लिखना शुरू कर देते हो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप अगर लेटर के प्लेस लिखना शुरू कर सकते हो, तो कैन यू इमेजिन कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम मैं मानता हूं 20 से 30 सेकंड तो लग जाएंगे, है ना। अगर आप स्पीड के साथ लेटर के प्लेस पता है तो 30 सेकंड तो लग जाएंगे। लेकिन रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड का होता नहीं है। सीजीएल में 25 क्वेश्चन आएंगे बेटा, इन 25 क्वेश्चन में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हटा दो, और उन 2-3 क्वेश्चन को हटाकर जो 22-23 क्वेश्चन रह गए, वो 22-23 क्वेश्चन ना, यकीन मानो हर क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड का होता है।
8 से 10 सेकंड का, सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन छोड़कर। तो हर क्वेश्चन 8 to 10 सेकंड का है, तो हम चाहकर भी लेटर के प्लेस नहीं लिख सकते क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम का हो ही नहीं सकता। तो सोचो जरा, ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नंबर कोडिंग का जिसको हमें बिना लेटर के प्लेस लिखे ही सॉल्व करना है, बिना लेटर के प्लेस लिखे, तो कैसे करें? तो बेटा अभी अभी हमने जाना कि लॉजिक कॉन्सोनेंट और वॉबल्स का भी हो सकता है। प्रवीण, सूरज, भावना, राकेश, वेरी गुड जॉब, वेल डन। आदित्य, तो अभी अभी हमने जाना कि लॉजिक, वॉबल और कॉन्सोनेंट का भी हो सकता है। तो अगर इस वर्ड को ध्यान से देखें, 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। और सिर्फ एक वॉबल है और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो पहले नंबर ऑफ वॉबल द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है? हाँ जी। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था जो बिना लेटर के प्लेस लिखे ही सॉल्व हो गया। लेटर के प्लेस लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन। अब एक आखिरी क्वेश्चन बेटा नंबर कोडिंग का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है? और इसके बाद नंबर कोडिंग में दोनों पैटर्न हमने कवर कर लिए। ठीक है? JANUARY, जनवरी is coded as 7. MARCH, March is coded as 5. MAY, May is coded as 3. If June is not is equal to July, if June is not is equal to July, then what is the code for June plus July? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4, option E 5. ये दो क्वेश्चन, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, है ना, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। आखिरी के 3 क्वेश्चन अगर आप ये सोच रहे हो बेटा कि सर यहां पर जितने टोटल लेटर हैं वही हमारा लॉजिक है, तो आप गलत हो। सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। पूछो क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में है जून इज नॉट इज इक्वल टू जुलाई। इसका मतलब कि नंबर ऑफ लेटर से लॉजिक नहीं बना, तो कुछ और लॉजिक होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर से लॉजिक नहीं बना, तो फिर तो सर कुछ और ही लॉजिक होगा इस क्वेश्चन में। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है? हाँ जी, सोचो क्या लॉजिक हो सकता है? अच्छा ये बताओ बेटा, जनवरी कौन सा महीना होता है? सर पहला। मार्च कौन सा महीना होता है? तीसरा। मई कौन सा महीना होता है? पांचवा, है ना? इनको ना कांस्टेंट नंबर 8 में से माइनस कर दो। जैसे जनवरी पहला महीना, तो 8 - 1 7, 7 ही कोड है। मार्च तीसरा महीना, तो सर 8 - 3 5, 5 ही कोड है। मई पांचवा महीना, तो 8 - 5 3, तीसरा कोड है। तो ये बताओ
जो जून होता है वो कौन सा महीना होता है? छठा, और जुलाई 7वां। तो 8 - 6 + 8 - 7, तो इसकी कोडिंग हो गई 1, 8 - 6 2, इसकी कोडिंग हो गई 8 - 7 1, 2 + 1 3। हमें लगा था कि सर ये तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे है, जितने लेटर वही कोड, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ठीक है। तो जो महीना है उसको 8 में से माइनस कर दिया, जो भी महीना है। सर आप कुछ भी पढ़ा दो एक ही बार में समझ आ जाता है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। तो ये फाइनली था बेटा नंबर कोडिंग। तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, बेटा टोटल है ना 2 पढ़ चुके हैं। बेटा 8 में से क्यों घटाया, ये तो लॉजिक है, इसके पीछे मतलब कोई रीजन नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर में से माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक बुक में देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी किसी एक बुक में देखने को मिल सकता है। किसी बुक का क्वेश्चन है कोई याद नहीं आ रहा मुझे किस में है, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए, तो फाइनली बेटा लेटर और नंबर कोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर पैटर्न को हमने कवर कर लिया, हर क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब इसमें बचा है बेटा आप लोगों की मिक्स कोडिंग, और मिक्स कोडिंग में होते हैं 2 पैटर्न, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। तो ये जो मिक्स कोडिंग है इसको हम पढ़ेंगे बेटा ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को भी आप लोगों की क्लास आफ्टरनून में होगी। बाकी वेडनेसडे से फिर आप लोगों की जो क्लास का टाइम होगा वो फिर से सुबह हो जाएगा 8 बजे से। ठीक है, तो कल परसों स्पेशल क्लास होगी और स्पेशल क्लास में हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग जो हमने लास्ट सैटरडे कंटिन्यू करी थी क्लास। ठीक है, चलिए तो भाई शुक्रिया आप लोगों का। तब मिलते हैं अब आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए बेटा अगर कांस्टेंट नंबर 6 लेते तो 6 में से 1 कम करते तो 7 आता ना, तो 7 कैसे आया ये, है ना, बताओ। रीजन नहीं है, लॉजिक है बेटा। रीजन नहीं है। अगर मान लो लेटर के प्लेस को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करके लॉजिक बता रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या रीजन है, आप ऐड ही क्यों कर रहे हो, आपने मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, तो ये तो लॉजिक है। ये लॉजिक हार्ड है, हार्ड इच ऐसा बोल सकते हो। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन नॉट, बट कहीं आपको देखने को मिल सकता था, इसीलिए मैंने दिखा दिया ताकि देखने को मिल जाए तो आपका दिमाग चकरा ना जाए। चलिए, इसको हम इलॉजिकल कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम चलते हैं, मतलब मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छा, कल की जो क्लास का टाइम होगा वो आज रात को 8:30 बजे तक आपकी मतलब इसी लाइव क्लास के ऊपर ही लिखा आ जाएगा, जहां टाइम लिखा रहता ना क्लास का, वहीं आज रात को 8:30 बजे तक कल की क्लास का टाइमिंग और परसों की क्लास का, मतलब कल की क्लास का टाइमिंग अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।